रणिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बन गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ की। लेकिन एक सवाल जो अभी आप जिस लड़की से बात कर रहे थे उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि करप्ट पॉलिटिशियन से निजात चाहिए, और यही शायद वो बात थी जिसको लेकर तमाम प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे। आपने कैबिनेट हटवा दी, राष्ट्रपति को हटा दिया, लेकिन अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि रणिल विक्रमसिंघे ही 2024 तक जो पिछले राष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल पूरा करेंगे, तो फिर सवाल वही है कि पूरे मूल आंदोलन से जो वजह थी, जो मुकम्मल जो पूरा करना चाह रहे थे, वो तो पूरा नहीं हुआ। बिकॉज नए सिरे से अगर नया व्यक्ति आता या उनसे जुड़े लोगों को हटाना चाह रहे थे, केवल राष्ट्रपति गोटबाया को हटाने की बात नहीं थी राजपक्षे की, वो बात थी कि राष्ट्रपति हटे और उनके साथ जो पूरी कैबिनेट है जिसमें करप्शन क्या लग रहे हैं, एक नए सिरे से श्रीलंका की शुरुआत की जाए। लेकिन ये तो वही हो गया कि पैकेजिंग नहीं कर दी है, सामान अंदर वही है। रणिल विक्रमसिंघे अपने आप को गोटबाया राजपक्षे से दूर करने का प्रयास लगातार कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि जब उनको प्रधानमंत्री बना के लाए, वो 1977 से राजनीति में है, उनकी पार्टी अलग थी। इस समय जब महिंद्र राजपक्षे को हटाया गया और उन्हें लाया गया मई में, तो उनका ये दावा है कि ज़्यादा समय उनके पास नहीं था कुछ करने के लिए। वो एक नई शुरुआत अब इस तरह से करना चाहते हैं। जो उनका पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि वो आईएमएफ से बातें कर रहे हैं, वो भारत से बातें कर रहे हैं, वो मदद ला रहे हैं ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जो संविधान है इस देश का, उसी संविधान के दायरे में रहकर ही काम हो सकता है। संविधान के दायरे में यही कहा जाता है कि जो संसद है, 225 सांसद ही एक राष्ट्रपति का चयन करेंगे जो नवंबर 2024 तक इस देश को आगे लेकर जाएंगे। अब क्या एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जिसमें हर पार्टी के लोग होंगे और एक नेशनल गवर्नमेंट एक कंसेंसस के जरिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी, देश कैसे आगे चलना है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगले 48 घंटों में इसकी कुछ रूपरेखा साफ हो सकती है और उसके बाद आने वाले हफ्ते और महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये जो छात्र छात्राएं हैं या जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ समय के लिए उन्हें घर जाना पड़े, लेकिन वो फिर आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे। और अगर देश की दशा और दिशा सही नहीं हुई तो एक आंदोलन फिर होगा, जिसे ये जनता अड़ागलिया कहते हैं, यानी जनता का संघर्ष, वो एक बार फिर होगा। और उम्मीद यही की जा रही है जो लोग हैं कि जो संविधान है उसी के दायरे में रहते हुए ये देश एक बार फिर स्थिरता की ओर बढ़े। हमारी भारतीय उच्चायोग में और कल आपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भी सुना, उन्होंने कहा भारत हर संभव प्रयास कर रहा है श्रीलंका की जनता की, श्रीलंका के लोगों की, उसमें दवाइयाँ लाना, ईंधन लाना, खाने पीने का सामान लाना, गैस देना, वो सब शामिल है। लेकिन उसके आगे अब क्या, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपने उम्मीद का जिक्र किया, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। हम रूस यूक्रेन युद्ध को कवर करते हैं, उसमें भी उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर हो जाएं। श्रीलंका की बात कर रहे हैं। दो आखिरी छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल यह है कि रणिल विक्रमसिंघे जब आए हैं तो लाजमी है कि एक बड़े वर्ग को उनसे उम्मीदें भी होंगी, तो इस उम्मीद को लेकर क्या कोई अच्छे सकारात्मक संकेत उन्होंने दिए हैं कि श्रीलंका जो आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई उससे कैसे ट्रैक पर लाएंगे? और दूसरा सवाल यह है कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या संकेत दिए कि कैसे वो अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे अगर रणिल विक्रमसिंघे आगे आने वाले वक्त में चीजों को सही नहीं कर पाते हैं और ये हालात वहां नहीं बदलते हैं? दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की। रणिल विक्रमसिंघे के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो जो यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको आगे लाना चाहते हैं और उनके लिए एक सही इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि किसी ना किसी तरह पर्यटन एक बार फिर आए। पर्यटन तभी आएगा जब देश में स्थिरता होगी। तो यहाँ जो सेना और पुलिस हर जगह तैनात की जा रही है, वो इसी मकसद से तैनात की जा रही है कि लोगों से कहा जाए कि कुछ समय देश को देने की आवश्यकता है ताकि उस समय में देश एक बार फिर स्थिर हो और पर्यटक इस देश में लौटे। पहली बात। दूसरी बात, पर्यटक तभी आएंगे जब बहुत महंगी नहीं होंगी चीज़ें। आप ये सोचिए कि जब हम पिछले वर्षों में श्रीलंका आते थे तो 1000 भारतीय रुपए के लिए आपको यहाँ 2000 श्रीलंकाई रुपए मिलते थे।
आज की तारीख में 1000 भारतीय रुपए के बदले यहाँ 5000 श्रीलंकाई रुपए मिलते हैं। अगर आप डॉलर की बात करें शुभांकर, तो हर $100 पर इस समय यहाँ पर 35,000 श्रीलंकाई रुपए मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें कितनी ज्यादा महंगी है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के लिए यही होगी कि वो जो रोजमर्रा की चीजें की एक अंडा 40 रुपए का आ रहा है, वो दाम यहाँ कम हो पाए, लोग खाने का सामान खरीद पाए, उनके घर में गैस आए, ईंधन आए। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। उसके बाद स्थिरता आए, पर्यटन आए, जॉब्स जनरेट हो, ये उनका प्रयास है। लेकिन जो यहाँ पर युवा वर्ग है या जो ट्रेड यूनियंस है, वो क्या आमूलचूल परिवर्तन और एक रेवोल्यूशन की जो बात करते हैं, रेवोल्यूशन और स्टेबिलिटी दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसीलिए अब देखना यह होगा कि क्या संघर्ष आगे होगा या फिर पहले स्थिरता आएगी, कुछ बदलाव और कुछ सुधार की कोशिश की जाएगी। ये अगले चंद हफ्तों और महीनों में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। शुभांकर, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। लगातार आप वहां से नजर बनाए श्रीलंका के हालात को लेकर। आज तक के दर्शकों को, इंडिया टुडे के दर्शकों को आप लगातार अपडेट कर रहे हैं, आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खबरों के लिए आप दर्शक देखते रहिए आज तक।